दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो, यह एक शादी का फोटो है और इन फोटो में जो लड़का और लड़की है, यह अपनी शादी से काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और कोई भी इन फोटो को देखकर यह नहीं बता सकता है कि इन दोनों लड़का और लड़की में से अपनी शादी से कोई भी खुश नहीं है। लेकिन बीती 25 मार्च को ये जो फोटो में लड़की दिखाई दे रही है, इसने अपने पति के साथ एक ऐसा घिनौना काम किया जिसे सुनकर आप सभी हैरान परेशान हो जाओगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भला एक पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है, यह उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के खतौली थाने के अंतर्गत आने वाला एक भंगेला गांव की है। और भंगेला गांव में ही एक अनुज शर्मा नाम का लड़का रहता है। अनुज शर्मा जो है मुजफ्फरनगर के पास में एक मेरठ जिला पड़ता है, मेरठ जिले में ही एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करता है और वहीं पर वह काफी समय से काम कर रहा है। और अनुज की शादी 2 साल पहले गाजियाबाद के लोनी की रहने वाली पिंकी उर्फ सना से शादी होती है। अब शादी के 1-2 महीने बाद जो ये पिंकी होती है, यह अपने पति के साथ जो है काफी ज्यादा खुश रहती है। अब शादी के बाद जो पिंकी का पति अनुज शर्मा होता है, वह अपनी जब हॉस्पिटल में जॉब के लिए जाया करता था, तो ये जो पिंकी घर पर रहती थी, यह किसी से फोन पर चुप चुप कर बातें किया करती थी। अब इसकी ये जब बातें किया करती थी, तो जो अनुज के घर वाले थे, वह भी पिंकी को देखा करते थे कि वह किसी से बहुत ज्यादा फोन पर बातें करती है, वीडियो कॉल पर बातें करती है। लेकिन पिंकी ने किसी को नहीं बताया था कि वह किससे बात करती है। अब जो अनुज के घर वाले होते हैं, वह अनुज से इस बात को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी किसी से घंटों घंटों फोन पर बातें करती है, जरा पता तो करो कि तुम्हारी पत्नी पिंकी किससे बात करती है। यहाँ पर जो अनुज जो होता है, वह अपनी पत्नी से पूछता है, तो यहाँ पर जो पिंकी होती है, वह बताती है कि मैं अपने मिलने वालों से, अपने दोस्तों के पास कॉल करके उनसे बातें करती हूँ। मैं घर पर जब खाली रहती हूँ तो मैं और कहाँ बात करूँ और किससे बात करूँ, तो मैं फोन पर ही अपने दोस्तों से बात करती हूँ। लेकिन यहाँ से जो अनुज होता है, उसका जो शक होता है, वह पिंकी के ऊपर जो है गहरा जाता है। तो वह पिंकी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। साथ ही वह पिंकी का जब एक दिन फोन देखता है, तो उस फोन के अंदर जो है उसे कुछ चौंकाने वाला मिलता है। अब जैसे ही अनुज पिंकी के फोन को देखता है, तो पिंकी के फोन में जो है व्हाट्सएप पर ऐसी ऐसी चैटिंग होती है, ऐसे ऐसे फोटो पिंकी ने शेयर किए होते हैं कि जिन्हें मैं बता भी नहीं सकता हूँ। असल में जो फोटो अनुज पिंकी के फोन में देखता है, वह अश्लील फोटो होते हैं और वह उसने अपने बॉयफ्रेंड को भेजे होते हैं। यहाँ से जब अनुज यह सब चीज़ देखता है, तो वह पिंकी से बात करता है और पिंकी को समझाता है कि चलो, शादी से पहले जो तुम्हारा पास्ट रहा होगा उसे भूल जाओ, और अब तुम्हारी शादी हो गई है, तो तुम्हें जो है अब इसी घर में रहना है और अपना जो है जीवन जो है सही से यहीं पर व्यतीत करना है। लेकिन यहाँ पर पिंकी जो होती है, वह इस बात को लिए मानने को तैयार नहीं होती है। और शादी के ही 2-3 महीने बाद से जो अनुज होता है और जो पिंकी होती है, इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू होने लगते हैं। अब पिंकी जो होती है, वह ज़्यादातर अपने मायके में रहना लगती है और अपने माँ बाप के घर पर ही रहती है। यहाँ पर जो अनुज होता है, वह पिंकी को भी समझाता है और जो पिंकी के माँ बाप होते हैं, उन्हें भी बताता है कि आपकी बेटी किसी से बात करती है और वह उससे जो है लगातार बात कर रही है और इसी कारण वह मेरे घर पर मेरे साथ नहीं रह रही है। लेकिन पिंकी के जो घर वाले होते हैं, वह अपनी बेटी को शायद ज़्यादा नहीं समझाते हैं, उस पर जो है ज़्यादा डांट डपट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो पिंकी होती है, वह जो है इस बात से नहीं मानती है। लेकिन यहाँ पर अनुज जो है, जब पिंकी की जासूसी करता है, तो उसे पता चलता है कि पिंकी अपने ताऊ के बेटी के बेटे के साथ जो है रिलेशनशिप में है और वह पिछले कई सालों से उसके साथ जो है रिलेशन में है। अब जैसे ही इस बात को अनुज को पता चलता है, तो अनुज भी जो है भौचक्का रह जाता है, क्योंकि जो पिंकी का अपने ताऊ की बेटी के बेटे से रिश्ता लगता था, वह एक मौसी का और भांजे का रिश्ता होता है। अब जब इस बात को अनुज पिंकी के घर वालों को बताता है, तो पिंकी के घर वाले जो होते हैं, वह पिंकी को समझाते तो हैं, लेकिन पिंकी इस बात को जो है मानती नहीं है और अनुज से बोलती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से जो है फोन पर बातें करूंगी, तुम मुझे रोकोगे नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अनुज होता है, वह इस बात के लिए तैयार नहीं होता है कि मेरे रहते हुए पिंकी, मेरी जो पत्नी है, वह किसी और से बात करे, और वह पिंकी के घर वालों से जो है तलाक के लिए बोलता है। तो यहाँ पर जो पिंकी के घर वाले होते हैं, वह अनुज से बोलते हैं कि अभी छोटी बच्ची है, अभी इसे सही सोच समझ की नहीं है और यह अनजाने में जो है इसने गलती कर दी है, अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। अब वह जो समझा बुझाकर जो है पिंकी को अनुज के साथ भेज देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद फिर से जो पिंकी होती है, वह फिर से फोन पर बातें करना शुरू कर देती है। अब इस चीज से अनुज काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और पिंकी से बोलता है कि तुम मुझे तलाक दे दो और तुम अपने जो तुम्हारे ताऊ की बेटी का जो बेटा है, उसके साथ जो है अपने रहो। तो यहाँ पर जो पिंकी होती है, वह इस बात के लिए तैयार नहीं होती है और वह फिर से अपने मायके चली जाती है। अब अनुज जो होता है, वह
महिला आयोग में जाकर शिकायत करता है कि मेरी पत्नी जो है वह किसी के साथ रिलेशनशिप में है और वह मुझे तलाक भी नहीं दे रही है। अब महिला आयोग जो होता है वह पिंकी को और अनुज को और इन दोनों के घर वालों को जो है अपने पास बुलाता है और इन दोनों को ही समझाता है। तो यहाँ पर जो पिंकी होती है वह अनुज के साथ रहने के लिए मान जाती है। शायद उसे इस चीज़ का डर हो कि उसके ऊपर केस हो जाएगा, या उसे अपने माँ बाप का डर हो, या उसे लगा हो कि अब अगर मैंने इसके साथ रहने से मना किया तो मेरा तलाक हो जाएगा और शायद मुझे जो है खर्चे का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इसी बात को देखते हुए पिंकी जो है अनुज के साथ रहने के लिए मान जाती है। और भी अभी जब पिंकी घर पर आती है तो वह अपनी सास से बोलती है कि मैं यहाँ पर जो है रहने के लिए नहीं आई हूँ, मैं किसी खास मकसद के लिए यहाँ पर आई हूँ और मेरा जब खास मकसद पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब यहाँ पर जो अनुज की माँ होती है और जो पिंकी की सास होती है वह सोचती है कि शायद इसने गुस्से में हमसे ऐसा बोल दिया होगा और यह जो है वैसे ही जो अभी नासमझ है और यह धीरे धीरे समझ जाएगी और यह यहाँ पर सब जो है ठीक से रहने लगेगी। लेकिन अनुज भी यहाँ पर सोचता है कि शायद पिंकी जो है अब सुधर गई है और वह मेरे साथ ही रहना चाहती है। तो अनुज भी जो है उसे अपने साथ अपने घर पर ले आता है। लेकिन बीती 25 मार्च को जो है जब अनुज शर्मा जो होता है वह हॉस्पिटल से अपनी जॉब पूरी करके जब घर पर आता है तो वह शाम का खाना खाता है और रात के करीब 10 बजे के करीब वह अपनी पत्नी पिंकी से बोलता है कि मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। तो यहाँ पर जो पिंकी होती है वह बोलती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाकर ला रही हूँ। और जैसे ही पिंकी कॉफ़ी बनाकर लाती है और अनुज जो है उस कॉफ़ी के केवल 2 सिप ही लेता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा उल्टी होनी शुरू हो जाती है और वह काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस होने लगता है। तो जो अनुज के घर वाले होते हैं वह जब अनुज को इस हालत में देखते हैं तो वह तुरंत अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में अनुज को ले जाते हैं। तो वहाँ से जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वह बोलते हैं कि तुम इसे हायर हॉस्पिटल में ले जाइए। तो अनुज के घर वाले अनुज को हायर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और वहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने जो है शायद जहर पी लिया है या कुछ जहरीली चीज़ जो है उसके मुंह में गई है। अब यहाँ से जो अनुज के घर वाले होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हैरान हो जाते हैं कि आखिर अनुज ने ऐसा क्यों किया और अनुज का जो है वहीं पर इलाज होने लगता है। इसके बाद जब पिंकी से बात की जाती है तो पिंकी जो है इस बात का कोई जवाब नहीं देती है और वह अपने घर से जहाँ पर वह अनुज के घर पर थी वहाँ से वह भाग जाती है। और जब डॉक्टर इस चीज़ को देखते हैं और अनुज से पूछने की कोशिश करते हैं तो अनुज बताता है कि मैंने जो है अपनी पत्नी से कॉफ़ी मंगाई थी और मैंने 2 घूंट कॉफ़ी ही पी थी और उसी के बाद से जो है मुझे तुरंत उल्टी हो गई थी। तो यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वह बताते हैं कि शायद अनुज ने जो है अनुज की कॉफ़ी में ही जहर मिला हुआ था और जैसे ही अनुज ने कॉफ़ी पी तो उसे खून की उल्टियाँ हो गई हैं और समय रहते ही आप इसको जो है हॉस्पिटल ले आए हो और इसीलिए आपके बेटे की जो है जान बच गई है। शुरुआत में तो अनुज की जो तबीयत थी वह काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी और अनुज के जो है काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। लेकिन इलाज के दौरान अनुज जो है धीरे धीरे रिकवर हो रहा है और वह जो है अब बात भी करने लगा है। लेकिन दोस्तों पुलिस अभी भी जो अनुज की पत्नी पिंकी है उसकी तलाश कर रही है और जब तक यह वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तब तक जो पिंकी है वह पकड़ी नहीं गई है और पुलिस जो है इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी जब यह पकड़ी जाएगी और पुलिस जो है इस पर जो है संगीन धाराओं में केस भी दर्ज करेगी और ये जो पिंकी है इससे जो है जानने की कोशिश करेगी आखिर तुम जब तुम्हारे पति ने तुमसे तलाक लेने को कहा था तो तुमने जो है उसे मना क्यों की। अगर तुम्हें अपने पति के साथ नहीं रहना था तो तुम जो है अपने पति से तलाक ले ली थी और अपने जो बॉयफ्रेंड है जो तुम्हारा भांजा है उसके साथ जो है रह सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो पिंकी ने ये कदम उठाया यह काफ़ी ज़्यादा ही भयावह है और मानवता को शर्मसार करने वाला है। दोस्तों इस तरह की घटनाएं जो है अक्सर आजकल जो है देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही हैं और ये जो पिंकी है यह भी एक ऐसी घटना को ही ऐसी वारदात को ही अंजाम देती। वो तो समय रहते ही जो अनुज था उसके घर वालों ने उसे जो है अपने हॉस्पिटल में एडमिट कराया जिससे कि उसकी जान बच पाई और जो अनुज की बहन थी उन्होंने जो है पिंकी के ऊपर जो है पुलिस में केस दर्ज किया है और पुलिस जो है फिलहाल पिंकी की तलाश कर रही है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।